वृद्ध व्यक्ति आया, उसको कभी देखा नहीं था, तो झुक करके जैसे चलते हुए देखा तो क्या हुआ, आश्चर्य लगा उसे कि ये क्या है। दोस्त सारथी से पूछा, सारथी ने कहा इसको बूढ़ा कहते। सिद्धार्थ ने कहा बूढ़ा, ये बूढ़ा क्या होता है। सारथी पहले जवाब तो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब राजकुमार पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि बूढ़ा होने से पहले आदमी है तब बूढ़ा है। तो कहा आदमी कैसा आदमी, हमारे आपके जैसा। सारथी को पूछ रहा है कि आदमी माने कैसा आदमी, हमारे और तुम्हारे ही जैसा। सारथी ने कहा हाँ आपके ही हमारे जैसा। तो कहा तब ये फिर हम में से इसमें अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। सारथी ने कहा कि अंतर कुछ नहीं है, बस हम भी इसी के श्रेणी में जाने वाले, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले हम बच्चे थे, अभी जवान हुए हैं, और इस अवस्था के गुजरने के बाद जो अवस्था आएगी कुछ दिन के बाद, तो हम भी इसी ढांचे के तरह झुक जाएंगे। हमको भी लाठी के सहारे पकड़ करके खड़ा होना पड़ेगा, हमको भी लाठी के सहारे लेकर के चलना होगा। जैसी अवस्था आज इसकी दिखाई दे रहे, कल ये भी हमारे तरह थे और आने वाले कल में हम भी इसी के तरह हो जाएंगे। तो यह है तो मनुष्य ही, लेकिन बूढ़ापा मनुष्य जीवन की एक अवस्था है। सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मतलब हम भी बूढ़े होंगे। सारथी ने कहा हम भी बूढ़े नहीं होंगे, धरती पे जितना मनुष्य जन्म लिया है सबको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये प्रक्रिया जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। तो पहला चीज ये देख करके आश्चर्य लगा उन्हें। दूसरा चीज, एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था, उसको चलने की शक्ति नहीं थी, तो 4 आदमी उसको खाट पर लेटाए जा रहा था। कोई उसका पैर सहला रहा है, कोई माथा सहला रहा है। उसको देखा ये कौन है, इसके लिए क्यों अगल बगल के लोग रो रहे हैं, क्यों इसको सहला रहा है, और अपने पैर से क्यों नहीं चलने, इसको खटिया पे आदमी उठा करके क्यों ले जा रहा है। सारथी ने समझाया कि महाराज ये बीमार है। कहा ये बीमार क्या होता है, क्योंकि पहली बार नजर के सामने में आया है। ये बीमार क्या होता है, जैसा हम पूछे थे पुआ क्या होता है ये बीमार क्या होता है। तो सारथी ने समझाया कि बीमार क्या होता है, शरीर में यदि कफ पित्त वात है, सत रज तम गुण है, प्रकृति में कुछ उलटफेर सर्दी गर्मी नरमी बढ़ती है, और उसी के अनुरूप जब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है तो वह रोग और बीमारी बनकर के उभरता है। यदि बीमारी साधारण हो तो आदमी वो स्वतः भी ठीक हो सकता है, यदि उससे कुछ विशेष हो तो थोड़ी बहुत हल्की दवाई करने से ठीक हो जाता है। लेकिन प्रकृति विकार यदि शरीर में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत बड़े इलाज की आवश्यकता पड़ती है, तब तो आदमी ठीक होता है, अन्यथा मर जाता है। यह बीमारी कहलाता है। यह आदमी पहले आपके और हमारे जैसे ही स्वस्थ था, लेकिन किसी कारण से यह बीमार पड़ गया, सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहा होगा, इसलिए इसको खटिया पर उठा करके इलाज करवाने के लिए ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह घटना मेरे साथ भी हो सकती है क्या। सारथी ने कहा महाराज पूछिए मत, ये आपके साथ नहीं, धरती के किसी भी मनुष्य के साथ हो सकती है। दूसरा झटका सिद्धार्थ को यहां लगा। तीसरा, लाश देखा, मुर्दा, शिक्षा मिल गई उन्हें। लाश को देखा, सब बगल में बैठ करके छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। तीसरा आश्चर्य वहां होता है। सिद्धार्थ पूछते अब ये क्या है मामला। अब सारथी सोचता है कि ये भी बताना पड़ेगा तो साफ ही अनर्थ हो जाएगा लेकिन मजबूरी है, न बताएं तो फिर करें क्या। उन्होंने कहा ये मुर्दा है। सिद्धार्थ ने पूछा ये मुर्दा क्या होता है। सारथी ने कहा कि मुर्दा वही होता है कि जिसके अंदर भगवान बैठा हुआ है उसे जिंदा कहते हैं, और जिसके अंदर से भगवान गायब हो जाता है उसी को मुर्दा कहा जाता है। जिसके अंदर वह रमैया राम बैठा हुआ, परमात्मा बैठा हुआ, वही किसी का बाप, वही किसी का बेटा, वही किसी का पति बना हुआ रहता है। और जिस दिन वह रमैया राम परमात्मा निकल जाता है उसी दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो केवल लाश बन जाता है, मुर्दा बन जाता है।
सिद्धार्थ ने पूछा कि ये भी होगा हम लोगों का क्या? सारथी ने कहा कि केवल आप ही के साथ नहीं, संसार के सब लोगों के साथ। अब कबीर साहब की भाषा में इसी बात को कहें तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हालांकि बुद्ध के समय में कबीर साहब तो नहीं हुए थे, उस समय साखी नहीं कहा होगा, लेकिन भाव यही होगा, समझाया होगा इसी भाव से। इस धरती पर जो कोई भी आएंगे, चाहे वह राजा होगा, रंक होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, अनपढ़ होगा, शिक्षित होगा, विद्वान होगा कि अविद्वान होगा, ज्ञानी अज्ञानी, गृहस्थ सन्यासी, भोगी योगी, पापी पुण्यात्मा, धर्मी अधर्मी, कोई भी संसार में जन्म लेकर के आया होगा तो एक न एक दिन उसके जीवन के साथ ये घटना घटेगी कि एक दिन रमैया राम इससे निकल जाएगा, परमात्मा इससे निकल जाएगा, उसे लाश बन करके इसी तरह से बीच में पड़ा रहना पड़ेगा और परिवार के लोग अगल बगल होकर के छाती पीटेंगे, माथा पीटेंगे। ये घटना इसके साथ घटी है, आपके साथ भी घट सकती है, घटेगी। तीसरा झटका लगा सिद्धार्थ। चौथा झटका लगा कि उसी तरह के एक लाश को नदी के किनारे में चिता पर लेटा करके आदमी आग लगा करके जला रहा था, उसको चिता धू धू करके जल रही थी, बगल में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा कि अब ये क्या है? सारथी ने कहा कि अब इतना चीज समझ ही नहीं है तो इसको छुपाने से क्या फायदा। सारथी ने कहा कि अभी उस मुर्दे को जो आप देख करके आए हैं तो उस मुर्दा को आदमी गेहूं धान चावल टमाटर मटर की तरह रख नहीं सकता है, सोना चांदी की तरह रुपये पैसे की तरह उसको रख नहीं सकता, भले ही वो कितना प्रिय हो। पति के लिए पत्नी प्रिय ही तो होती है, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, माँ बाप के लिए बेटे प्रिय होते हैं, बेटे के लिए माँ बाप प्रिय होते हैं, सगे संबंधियों के लिए अपने रिश्तेदार प्रिय होते हैं। लेकिन लाख प्रिय होने के बावजूद भी जब आदमी मर जाता है, जब लाश हो जाता है तो उसको 2-4-10 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। तब आखिरी प्रक्रिया यह बचती है कि अपने अपने सुविधा, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कोई इसे जला देता है, कोई इसे गला देता है, कोई इसे फेंक देता है, कोई इसको दफना देता है। यानी कुछ ना कुछ कर करके इस शरीर का आखिरी इंतजाम जो करता है, वही आखिरी इंतजाम आप देख रहे हैं कि इसको चिता पर जलाया जा रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा कि अब ये भी हमारे साथ होगा क्या? सारथी ने कहा कि जब और सारी प्रक्रिया आपके साथ हो सकती थी, आखिरी प्रक्रिया भी आपके साथ होगी। सिद्धार्थ ने कहा क्या मेरी यशोधरा को भी ऐसे जलाया जाएगा, मेरे पिता को भी ऐसे जलाया जाएगा, मेरी मां को भी ऐसे जलाया जाएगा? सारथी ने समझाया कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जो भी इस संसार में जन्म लेकर के आया है, आखिर में उसको इस व्यवहार से, इस कर्म से गुजरना होगा। ये आखिरी संस्कार है, अग्नि संस्कार। इस संस्कार को पूरा किए बगैर किसी मानव का जीवन पूरा नहीं हो सकता। यहां पहुंचेगा आदमी, सबको पहुंचना है। इन 4 घटनाओं को जब सिद्धार्थ ने देखा, उसके अंदर में प्रेरणा जगी कि जब जीवन इतना क्षणभंगुर है, जब जीवन इतना नाशवान है, जिसके मौजूदगी में, जिसके हृदय में बैठे रहने के कारण हम जिंदा हैं और जिसके नहीं रहने पर हम मुर्दा हो जाएंगे, आखिर वह तत्व क्या है, वह परमात्मा क्या है? अब जब तक उसको हम जान नहीं लेते हैं तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं, और इसके लिए पूरी दुनिया का त्याग करके परमात्मा का खोज करता है और सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाता है। तो बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए वेद पढ़ना पड़ा कि शास्त्र पढ़ना पड़ा? वो 4 चीज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? बुढ़ापा, बीमारी और रोग। क्या क्या पढ़ा? मुर्दा, लाश, और अंत में जलती हुई चिता। ये 4 चैप्टर को, जीवन के इस 4 घटना को देख करके ही उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया
कि संसार के सारे भोग विषय प्रपंच से विरक्त हो करके और सन्यास के मार्ग में चल करके ऐसी बुद्धत्व की प्राप्ति की कि 2500 वर्ष पहले जो उन्होंने बुद्धत्व की ज्ञान की ज्योति जलाई थी, आज उस प्रकाश में पूरी दुनिया के लोग जगमगा रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग रास्ता पा रहे हैं। पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? यदि आपका दिल और दिमाग खुला हुआ हो तो आप ये मत सोचिए कि केवल आप रामायण, गीता, वेद, शास्त्र पढ़ेंगे तभी धार्मिक हो जाएंगे आप। कभी कभी पत्नी के डांट भी आपको सुनना चाहिए, हालांकि सुनते तो खूब है, गोस्वामी जी से कम सुनते कि ज्यादा? तो देखो मुंह पे हाथ लेके मुस्कुरा रहे कि खूब मारते हैं एकदम छग्गा। लेकिन वो कितना छग्गा मारे, बाउंड्री पार करे, कितनों धितकारे, कितनों लतकारे, कुछ भी करे, फिर भी आप लोग के ऊपर कोई असर पड़ता है? यदि असर पड़ता उनके डांट का, फटकार का, तो कितने गोस्वामी जी अब तक में बन गए रहते कहना मुश्किल है। लाश को देखने से ही हर कोई यदि सिद्धार्थ बन जाता तो सवाल किया गया है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आप सबसे सवाल है कि जैसे सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जैसे सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जैसे सिद्धार्थ ने एक लाश को देखा, जैसे सिद्धार्थ ने जलती हुई एक चिता को देखा, क्या आपने वैसा नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? सवाल आपसे क्या है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे? ये सवाल आप सबों से है कि सोचिए कि पूरे जीवन में आप अपने आंख से कितना मुर्दा देखे? गिन पाइएगा? गिनती नहीं किए होंगे। और खास करके जिनका घर एकदम गंगा घाट जाने वाला जो रास्ता है मेन रोड में, वो तो कितना देखता होगा दिन भर में, वो कहना मुश्किल है। सवाल यह है विचारकों का आपसे कि आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। विचार कीजिए तो कि अब तक में कितना लाश देखे होंगे आप, अब तक में कितना बीमार देखे होंगे आप, अब तक में कितना बूढ़ा देखे होंगे आप, गिनती है आपके पास में? लेकिन आपकी चेतना बुद्ध के तरह जगी हुई नहीं, सिद्धार्थ के तरह जगी हुई चेतना नहीं है, जिसके कारण आपको लगता है कि केवल वेद पढ़ने से ज्ञान होता है, आपको लगता है कि केवल शास्त्र पढ़ेंगे तभी धर्म होगा, शास्त्र पढ़ेंगे तभी भक्ति होगी। लेकिन नहीं, संत बताते हैं कि यदि आपके चित्त में निर्मलता हो, यदि आपके मन में उदारता हो, यदि आपके भाव में निष्पक्षता हो, तो प्रकृति की कोई भी घटना आपको ज्ञान दिलवा सकती है। अंगुलीमाल को ज्ञान देने के लिए इतना काफी था बुद्ध के सामने आकर के कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? बस यही प्रवचन उसके पूरे जीवन को बदल दिया। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने में सप्तऋषि ने 3 घंटा प्रवचन नहीं सुनाया था रत्नाकर को, केवल इतना सा सुनाया था कि सोचो साथ क्या ले जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है, जरा सा सोच करके देखो। बस इतना सा वाक्य उसके जीवन को बदल देने के लिए काफी था। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी का बस इतना ही धिक्कारना कि जिस हार चाम में इतनी आसक्ति दिखा रहे हो, कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, और यदि यही प्रेम और यही आसक्ति तू राम में, परमात्मा में, भगवान में लगा दो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतनी सी फटकार गोस्वामी जी को, साधारण तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना देने के लिए काफी हो गया। बदल दिया कि नहीं? तो एक छोटी घटना भी आपके लिए ज्ञान का माध्यम हो सकता है, यदि आपका चित्त उदार हो, बुद्धि स्वच्छ हो, मन निर्मल हो, भाव उदार हो, भाव में कोई संकुचितता न हो, पंथाई की भावना न हो, पूर्वाग्रह से आपकी बुद्धि ग्रस्त न हो, तो एक छोटी सी छोटी घटना भी आपके चेतना को जगाने के लिए काफी है। यही मैं कहना चाहता था। तो इस भ्रम में न रहे कि सारा ज्ञान विज्ञान जो है वेद शास्त्र पुराण में ग्रंथ में ही पड़ा हुआ, नहीं। इसलिए कबीर साहब ने इस चीज की अवहेलना करने के लिए कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें वेद के पास जाने से रोकता है, यदि तुम्हें कोई व्यक्ति शास्त्र के पास जाने से रोकता है,
यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम वेद न पढ़ सकते हो, शास्त्र न पढ़ सकते हो, तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे वेद और शास्त्र को प्रणाम करो और तुम अपनी आंखों को इतना खोल करके रखो कि रास्ते में चलते हुए तुम्हें कोई खजूर का वृक्ष दिखाई दे तो खजूर के वृक्ष को ही तू वेद बना लेना। और कबीर साहब ने खजूर के वृक्ष को वेद बना करके दिखाया। कैसे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सुने न बचपन से, जैसे पेड़ खजूर। ये खजूर के पेड़ को भी वेद का वचन क्यों बनाना पड़ा कबीर साहब को? क्योंकि कबीर साहब के जमाने में लगभग 90% जनता को यह कहा जा रहा था कि तुम्हें वेद नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, आज लोकतंत्र है, ठीक है, आज समाज में एक समानता का माहौल दिख रहा है, ठीक है, आज का परिवेश कुछ ऐसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान आपको मौलिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। आज वह बात लागू नहीं है। लेकिन जिस समय कबीर साहब का जमाना था, कबीर साहब इस धरती पर थे, उस समय कुछ वर्ग के लोग ऐसे वर्चस्ववादी थे जो वो कहते थे कि धर्म मेरे ठेकेदारी में है, भक्ति मेरे ठेकेदारी में है, पूजा मेरे ठेकेदारी में है, पाठ मेरे ठेकेदारी में है, वेद मेरे ठेकेदारी से बाहर नहीं जा सकता, यहां तक कि भगवान भी मेरे ठेकेदारी में है, मेरी मर्जी से भगवान दाएं बाएं करवट भी नहीं ले सकता। तो जब ये अधिकार दिखा करके कहा जा रहा था कि आपको वेद नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कबीर साहब ने कहा कि भैया यदि तुम वेद नहीं पढ़ने दोगे तो अपना वेद तो अपने पास रखो, हम वेद को पैदा कर लेंगे। और कबीर साहब ने वेद पैदा किया बहुसंख्यक समाज के लिए। क्या बना दिया वेद? किसे वेद बना दिया? खजूर के वृक्ष को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब ने कहा कि यदि इस संसार को उपकार का कुछ पाठ पढ़ाना है तो खजूर के वृक्ष से पढ़ाओ। यदि इस संसार को कुछ काल माया का चक्कर यदि ज्ञान देना है, काल का ज्ञान देना है, माया का ज्ञान देना है, काल के बीच में इस जीव की क्या स्थिति है इसका ज्ञान देना है, तो वेद से उधारी लेने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा से वेद पैदा करते हैं और उस वेद को पैदा करने के लिए कहीं बाहर नहीं गए, आंगन गए। आंगन में देखा कि एक चक्की पड़ी हुई है चावल पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए। कबीर साहब ने कहा फार्मूला मिल गया, इसी को वेद बना देते हैं। और वेद बनाया कि नहीं बनाया? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये ज्ञान कबीर साहब ने वेद से उधार लिया कि अपना वेद पैदा किया? थोड़ा जोर से बोलिए ना। नहीं बोलेंगे? दुश्मनी है हमसे क्या? बोल दो न, जीरा दही से पुआ ला करके खिला देंगे आप लोगों को, चिंता काहे करते हो? तो बोलो बढ़िया से। ये कबीर साहब का अपना वेद है कि उधारी वाला वेद है? अपना वेद है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर साहब को लगा कि इस मनुष्य को जीवन की क्षणभंगुरता का बोध देना है, ये जीवन नासमान है, इसका ज्ञान करवाना है। अहंकार नहीं करो, नहीं तो ये अहंकार ही तुमको खा जाएगा, इसका ज्ञान करवाना है। तो इसके लिए भी वो वेदों शास्त्रों का मुंह नहीं देखा उन्होंने। तब किया क्या? रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक कुम्हार भाई घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा है। कबीर साहब को लगा इससे बढ़िया वेद क्या हो सकता है, और मिट्टी को रोकते हुए स्थिति को देख करके एक वेद पैदा किया। वेद का मंत्र क्या पैदा किया? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। बनाया कि नहीं? देखा कि एक मुर्दे के पास सब लोग घेर करके बैठे हुए हैं, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, माथा धुन धुन करके रो रहे हैं। क्यों छोड़ करके चला गया? मेरे परिवार का सहारा तू ही था। जो होता है दुख में विकलता में लोग मुंह से निकालते हैं, बोलते हैं, तो सब उस
लाश को घेर करके बैठे हुए छाती पीट पट करके रो रहे थे, और संजोग से जिस जगह पर रो रहे थे तो वहां पर एक वृक्ष था पीपल का। अब पीपल के वृक्ष के नीचे लाश को लेटा करके अब परिवार के सबके लोग, परिवार के जितने लोग थे, घेर घेर करके छाती पीट के माथा पीट पीट करके रो रहे थे। कबीर साहब को लगा कि इस सब को समझाना है एक ही साथ, तो कैसे समझावे, वेद लावे कि शास्त्र लावे कि उपनिषद लावे। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम वेद शास्त्र उपनिषद के पक्ष में तो है नहीं, उसको लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर तो बैंड लगाया है कि इसको पढ़ नहीं सकते हैं। स्त्री शूद्रो न धियताम, कि शूद्र कहलाने वाले स्त्री चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, वेद न पढ़ सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। पढ़ोगे सुनोगे देखोगे तो उसका अलग अलग प्रकार का सजा लिखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि भैया जिस वेद के कारण, वेद को पढ़ने के कारण तो हमारे आदमी को सजा देने वाले हो, जिस वेद को देखने के कारण तो हमारे आदमी को सता देते हो, जिस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के कारण हमारे जनता को तो तकलीफ दे देते हो, तुम्हारे वेद को मैं प्रणाम करता, रखो तू अपनी जगह। हम नया वेद देते हैं इसको। और नया वेद क्या दिया, उसको समझाना था कि जीवन की क्षणभंगुरता क्या है। संजोग से जिस जगह लाश को लेकर के लोग बैठे थे और सब छाती पीट पीट करके रो रहे थे, उसी लाश के मतलब ऊपर में जहां बैठे थे उसके ऊपर में एक वृक्ष की छाया थी, छायादार वृक्ष था पीपल का। हवा चल रही थी, पीपल के बहुत सारे पत्ते भी टूट टूट करके गिर रहे थे। कबीर साहब को लगा कि इससे बढ़िया वेद और कुछ नहीं मिल सकता है। और क्या किया उन्होंने, कहता है वृक्ष, कहता है एक वृक्ष यहां सुन पत्ते मोरी बात। एक वृक्ष कहता है पत्ते से कि कहता है एक वृक्ष यहां सुन पत्ते मेरी बात, यही जगत की रीत है एक आवत एक। वेद बन गया कि नहीं बन गया। उस वृक्ष से जब पत्ते टूट रहे हैं तो उस वृक्ष से गिरते हुए पत्ते को देख करके कबीर साहब कहते हैं कि अलग से वेद की जरूरत नहीं, इसी को एक नया वेद बनाते हैं। ज्ञान का सूत्र वृक्ष के पत्ते में मिल रहा है। और वो कहते हैं कि वृक्ष से गिरते हुए पत्ते को देख करके जब पत्ता अफसोस जाहिर करता है कि इतना दिन से जन्म लेकर के हम आपसे जुड़े हुए थे, 20 साल से 10 साल से मेरा पालन पोषण आप ही के द्वारा हो रहा था, और अब मुझे छोड़ करके मुझे नीचे गिरा रहे हैं, आप खड़े हैं। तो वहां पर वृक्ष कहता है कि सुनो पत्ता, तो अफसोस मत करो, यही जगत की रीत है, एक आवत एक जात। अब तुम्हारे जाने का समय आया है तो तुम गिर रहे हो, और जब तुम गिर जाओगे तभी तुम्हारे जगह पर कोई नया पत्ता आएगा। तो पात कहे, वृक्ष कहे एक पात से सुन पत्ते मेरी बात, यही जगत की रीत है एक आवत एक जात। उस वृक्ष के माध्यम से दुनिया के लोगों को समझाना चाहते कबीर साहब कि जैसे वृक्ष और पत्ते के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो इस जगह आप वृक्ष समझ लीजिए, संत को गुरु को आप वृक्ष समझ लीजिए। और ये वृक्ष दुनिया के लोगों को समझा रहा है कि हे दुनिया के मानव, जैसे वृक्ष से पुराने पत्ते यदि नहीं टूटेंगे तो नए पत्ते के आने का कोई संभावना नहीं बनेगा, उसी तरह से यदि संसार से तुम मर करके नहीं जाओगे तो नए जन्म के आने की कोई उत्पत्ति का कारण नहीं बचेगा। इसलिए